ये टाइम हो रहा था सुबह का और यहाँ पे बज रहे थे 2:45। तो आज जो है हम लोग सैरी कर रहे थे क्योंकि अराफात के रोजे जो थे वो रख रहे थे अप्पी, मैं और भैया। तो बस यहाँ पे सैरी का टाइम था तो बस अप्पी अपना ब्रेड वगैरह सेक रही थी और गर्मी इतनी थी कि पूरी रात हम लोग सो ही नहीं पाए थे और क्या कहते हैं सैरी के टाइम से फिर जग ही गए थे। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बैठे थे और इतना टाइम था तो फिर हमने कहा थोड़ी देर बाद हम लोग जो है फिर अपना चाय वाय बनाते हैं। तो बस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो बस ब्लॉग की शुरुआत जो है वो सैरी से हो रही है। तो अरफात का रोज़ा रखते ही हैं हम सब हमेशा ही। तो बस उसके बाद भैया जल्दी से उठ के आए हैं और गर्मी के वजह से सबका जो है मूड ऑफ था क्योंकि लाइट पूरी रात बड़ा नाटक कर रही थी, मतलब आ रही थी जा रही थी और उसके बाद जो है गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब हो गया था। तो बस सुबह उठे थे और ब्रेड मैं ले आई थी और बाज़ार गई थी तो मैं ब्रेड ले आई थी। तो बस उसके बाद ब्रेड वगैरह सेका है और जल्दी जल्दी से चाय बनाया है और फटाफट से बस हमने अपना जो है चाय ब्रेड जो है वो क्या कहते हैं सैरी किया था। और बस उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर के लिए फिर जाके सोने चले गए थे, मतलब कुरान शरीफ पढ़ के नमाज़ पढ़ के। तो बस रमज़ान था नहीं तो ज़्यादा पारे नहीं पढ़ने थे। रमज़ान में क्या होता है 2-3 पारे पढ़ते हैं। तो बस अभी क्या है सैरी करा और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ और सूरह यासीन पढ़ लिया था। पर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सोए थे और फिर ज़्यादा देर के लिए नहीं सोए थे। फिर उसके बाद हम लोग उठे थे तो फिर उसके बाद सीधे काम पे ही लग गए थे क्योंकि फिर जो है धुलाई नहीं हुई थी घर की। तो फिर उसके बाद जो है फिर पूरे घर की धुलाई करने लगे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है रोज़े में है तो आराम से धुलाई भी हो जाएगी। तो फिर हमने फिर धुलाई की पूरे रगड़ रगड़ के अप्पी ने जो है क्या कहते हैं ऊपर से धुलाई करना शुरू किया है छत से और फिर उसके बाद नीचे पूरे जीने वगैरह सब कुछ धुलाई किया था। और ये धुलाई करते करते जो है बहुत टाइम हो गया था, मतलब ये है कि हम लोग ने जल्दी कर लिया था तो बस क्या कहते हैं फटाफट से हो गए थे। तो गर्मी की धुलाई फटाफट से इस वजह से हो जाती है क्योंकि पानी डालिए आराम से और वाइपर जैसे ही लगाएंगे आराम से ये सूख जाएगी क्योंकि इतनी गर्मी है कि ज़मीन को खुद गर्मी लग रही है। वो क्या ही क्या कहते हैं पानी को अपने पास रखें वो तुरंत ही पानी अंदर सूख जाता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं फटाफट से जो है यहाँ पे सारे कमरे वगैरह वॉश किए, फिर किचन वगैरह वॉश किए है। तो बस अप्पी ने ये विंडो में जो है पूरा पानी डाला है और काफ़ी धूल जो है क्या कहते हैं जो थे वो जम गए थे। तो बस वो सब अप्पी ने जल्दी से रगड़ दिया था। तो बस ये रगड़ रगड़ के पूरी सफाई कर दिया था यहाँ की। तो बस उसके बाद सारे कमरे की नीचे की तो बस पूरा छत से और यहाँ पे और सबसे नीचे सब जगह जो है पूरी धुलाई हो गई थी। तो बस धुलाई हो जाती है तो उसके बाद फिर लगता है कि हाँ एकदम साफ़ सुथरा घर हो गया है। तो बस धुलाई के बाद तो एकदम चमक ही जाता है घर। तो बस यहाँ पे अप्पी ने किचन की धुलाई करना शुरू की है। तो किचन में तो खैर बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो ही जाती है चाहे जितना आप जो है झाड़ू पोछा वगैरह लगा लें। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद ये सफाई की है, फटाफट से पूरा क्लीन कर लिया था। तो ये जल्दी जल्दी से क्लीन किया है और बस उसके बाद फिर अप्पी ने जो है क्या कहते हैं वो नीचे चली गई थी, मैंने फिर वाइपर लगा लिया था। बस वाइपर लगाया था उसके बाद पोछा भी मैंने मार दिया था कि हमने कहा चलो भाई लगा लेते हैं नहीं तो फिर जो है अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद जो है हमने वाइपर लगाया है और अप्पी जो है वो नीचे के जीने वगैरह वॉश कर रही थी। तो जो भी यहाँ के जो क्या कहते हैं धूल वगैरह निकलती है वो जीने में ही आ जाती है। तो फिर उसके बाद अप्पी वो पूरा धुलाई कर रही थी तो नीचे का सारा एकदम जो है क्लीन हो गया था, सारा जो भी कचरा है वो नीचे ही चला जाता है। तो फिर उसके बाद नीचे के पूरे धुलाई वुलाई करने के बाद तो ये देखिए ये पूरा घर एकदम क्लीन हो गया, एकदम जल्दी से सूख गया था, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो ये पूरा एकदम अच्छे से सूख गया है। तो मैं बस दिखा रही हूँ एकदम अच्छे से सफाई हो चुकी है, नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसके बाद फिर अप्पी ने अपने कपड़े को प्रेस किया है और उसके बाद अप्पी चली गई थी नहाने। फिर अप्पी नहाने के जो है निकली थी, फिर मैं नहाई हूँ और मैं नहा के एकदम अच्छे से फ्रेश हो गई थी, बिल्कुल एकदम हालत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से और ऊपर से रोज़े में भी थे तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी, पसीने में मतलब पूरा नहा लिया था। फिर उसके बाद हमने पानी से नहाया है, तो इसी तरीके से नहाया। फिर उसके बाद अप्पी ने जो है लगे आज चने भी बना ही लिया था अफ्तारी के लिए। फिर सोचा कि जो है चने भी बना ही ले वरना टाइम हो जाएगा और थक तो गए थे। तो बस ये चने बना लिया था। फिर उसके बाद ये जो है फिर उठे थे जब मतलब थोड़ी देर लेट के फिर उठे थे तो ये बज रहा था क्या कहते हैं 5 बज रहा था। तब अप्पी ने प्याज मिर्ची वगैरह काट के पकौड़ों की तैयारी की है। तो चने उसी टाइम ही लगे आज बना लिया था। तो क्या है था कि मतलब इतने टाइम जो है ज़्यादा मतलब वैसा नहीं रहता है कि मतलब बनाना है वरना था बहुत ज़्यादा फिर हड़बड़ाहट हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए बना लिया था चने, तो वो बना के पहले रख लिया था और उसके बाद फिर पकौड़े बनाए हैं। बस अप्पी ने इसमें थोड़े मसाले डाले हैं और उसके बाद बस जैसे ही फिर इसको मिक्स किया है उसके बाद फटाफट से जो अप्पी ने इसे
फ्राई कर लिया था। तो बस इसे फ्राई कर लिया था और उसके बाद फिर आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो बस हमने टैंग भी बनाया था और क्या कहते हैं लस्सी भी बना लिया था। तो मैं इतने टाइम जो है फिर जल्दी से गई थी और फिर दौड़ के लेके आई हूँ मैं दही। तो बस मुझे पास के दुकान में मिल गया था, ज़्यादा दूर नहीं मुझे जाना पड़ा था। तो बस मैं दही ले आई थी और दही ला के फिर लस्सी बनाया और लस्सी पी के एकदम मज़ा आ गया था। खैर अफ्तारी में मतलब मज़ेदार हमारी अफ्तारी हो गई थी। क्या ही ये चने पकौड़े वगैरह हम खाएंगे, उससे पहले तो हम सिर्फ पानी पीते रह गए और पानी पी पी के जो हालत ख़राब हो गई थी क्या ही बताएं फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे टैंक को अप्पी ने शरबत डाल मतलब शक्कर वगैरह डाल दिया था, मैं उसे मिक्स कर रही थी। और ये हमारा जो है दही और इसको फिर अप्पी ने जो है अच्छे से इसमें शक्कर डाल के फिर जो है इसे अच्छे से ग्राइंड किया है। तो ये एकदम मतलब जल्दी से बन गया था, एकदम क्विकली बनाया है अप्पी ने। और ये तब तक मैं इसे मिक्स कर रही थी, तो शक्कर को थोड़ा मिक्स करने में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे अप्पी ने शक्कर डाला है और फिर उसके बाद जो है इसे चला दिया था, मतलब एक बार इसको ग्राइंड कर लिया था। फिर उसके बाद इसमें बर्फ़ डाले हैं और पानी मिक्स किया है। तो बस यहाँ पे पकौड़े की भी तैयारी चल रही थी। तो बस अप्पी ने एक एक करके पकौड़े बनाए हैं और हमारे एकदम रमज़ान वाली फीलिंग आ रही थी। तो बस अरफात के रोज़े बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़जीलत वाले रोज़े हैं, तो हमने हमेशा रखते हैं। तो हमने सोचा फिर इस बार भी रख ही ले, तो चले रख लिया था हमने। आप लोगों ने भी रखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा रोज़ा तो बड़े मज़े से जो है गुजरा था, काम वाम करते हुए, गर्मी को जो है साथ में लेते हुए, पसीना बहाते हुए हर तरीके से। तो बस हमारा रोज़ा तो अच्छे से एकदम जो है क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया था। फिर उसके बाद हमने जो है बस इफ्तारी की तैयारी की है और इफ्तारी की तैयारी के बाद बस उसके बाद जो है हमने अपना इफ्तार लगाया। बस इसमें पानी मिलाया, एकदम ठंडा एकदम चिल्ड पानी मिलाया है सब में, क्योंकि पानी पी पी के मतलब हम लोग का पेट भर गया था। क्या चने पकौड़े वगैरह हम लोग खाएंगे और डिनर वगैरह तो कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद हम लोग जाके फिर सो गए थे, किसी ने भी नहीं खाया था, ना ही क्या कहते हैं भैया ने, ना अप्पी ने, ना मैंने। अम्मा पापा ने भी मतलब सिर्फ शरबत वगैरह पी लिया था, थोड़ा चने पकौड़े वगैरह जो है वो खा लिया था। तो बस ये बने थे सिर्फ चने पकौड़े, बाकी खाने में तो क्या ही खाएंगे, ये सिर्फ लस्सी वगैरह पी के हम लोग को थोड़ा सा राहत मिला था। तो बस यही थी मेरा व्लॉग। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये मेरा व्लॉग आज जा रहा है और आज बकरीद है, तो आप सभी को बकरीद भी एडवांस मुबारक। और बहुत जल्दी आएगा क्या कहते हैं बकरीद का व्लॉग। तो बस बने रहिए और चैनल पे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इफ्तार लग गई है, आ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में।